हेलो स्टूडेंट्स, मैं बलवान सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की कमजोरी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक सवाल लेके आया हूं। ये सवाल मेरा अपना सवाल नहीं है। ये सवाल एक लीजेंड्स ऑफ मैथ का है, जिनका काफ़ी नाम है। उन्होंने ये सवाल सोल्व किया था, तो बताया था कि काफ़ी हार्ड सवाल है, काफ़ी मुश्किल सवाल है, और इस तरह का सवाल सोल्व करना आसान काम नहीं होता है। बट मैं आपको बताता हूँ, बहुत नॉर्मल सवाल है। आपको क्या किया जाता है कि आसान चीज़ें मुश्किल करके पढ़ाई जाती हैं। मैं इस सवाल का सॉल्यूशन बताता हूँ। मतलब बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले जब भी आप सवाल सोल्व करो, तो आप सोल्व करें, आपको दे रखा है सवाल की कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में 3500 रुपए हो जाता है, तथा 3% की दर से उतने ही समय 2500 रुपए हो जाता है। धन व समय ज्ञात करें। तो जो ये आपको रेट दे रखी है, प्रिंसिपल कोई धन प्रिंसिपल देने रखी, उसके बाद आपको टाइम नहीं दे रखा। देखो, प्रिंसिपल और टाइम तो निकालना भी है, तो ये चीज क्या दे रखी है, आपको बस ये फोकस करना है। तो निश्चित समय में 3500 रुपए हो जाता है, तो ये आपकी अमाउंट है। मिस है। दोबारा दोबारा भी 3% से देता है। जब रेट चेंज करता है, तो अमाउंट, ये दूसरी नई अमाउंट है, ये 2500 रुपए हो जाती है। तो आपको प्रिंसिपल धन, मूलधन और समय, टाइम निकालना है। तो आपके पास ऑप्शन भी है। आपने पहले गिवन पढ़ा, आपने देखा कि 5% के रेट से आप किसी पैसे को उधार देते हैं तो क्या होता है, उसकी अमाउंट 3500 आती है। 3% की रेट से उधार देते तो अमाउंट कितनी आती है, 2500 आती है। ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल और टाइम पूछा है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये आपकी प्रिंसिपल, ये टाइम, प्रिंसिपल टाइम, प्रिंसिपल टाइम, प्रिंसिपल टाइम। तो इनमें से कौन सा होगा। तो जब हम गौर से देखेंगे ना, तो ऑप्शन क्या है, ना तो टाइम में और ना ही आपकी प्रिंसिपल फ्रैक्शन में। तो एक सवाल की कमजोरी थी, ना टाइम फ्रैक्शन में, ना आपका प्रिंसिपल ऑप्शन में। तो इसका मतलब है ना, ये क्या दे रखा है सवाल में, अमाउंट। अमाउंट का फैक्टर होगा। अमाउंट, अमाउंट कैसे, अमाउंट की दो वैल्यू होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक आपकी परसेंटेज वैल्यू। तो ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर ऑप्शन फ्रैक्शन में नहीं है, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, परसेंटेज वैल्यू क्या होगी उसकी, फैक्टर होगी। ठीक है। या न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीपल होगी किसकी, परसेंटेज वैल्यू की। तो मैं यहाँ पे देखता हूं, मैं टाइम ले लेता हूं। यहाँ पे मेरी क्या दे रखी है, अमाउंट। एक साल में कितना ब्याज मिलता है, 5%। 40 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 40 पंजे 200, 200% ब्याज हो गया। प्रिंसिपल कितनी होगी, 100%। 335 का मल्टीपल है ना, 335 का फैक्टर है। भाई दो जीरो कट गए, 35 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 35 का फैक्टर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर। उसके बाद आप दूसरा चेक करेंगे, एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 5%। 50 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 250%। ये आपका ब्याज आया। प्रिंसिपल कितनी थी, 100%। कितना हो गया, 350%। 350% आपकी क्या गई, अमाउंट। अमाउंट की परसेंटेज वैल्यू आई, और आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो इसका मल्टीपल है। चेक कर लो भाई, 35 से काटेंगे तो 10। इसका मतलब ये इसका मल्टीपल है, तो यही ऑप्शन आंसर है। आप सवाल को खत्म कर देते। ठीक है, आप सवाल को खत्म कर देते। बाई चांस मान लो एक और ऑप्शन ऐसा हो, बाई चांस एक ऑप्शन और ऐसा हो जो मल्टीपल हो, तो फिर क्या करते, आप 2500 को चेक करते कि 2500 उसका मल्टीपल है कि नहीं। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे ना, तो 50 को 50 पंजे 200 और 250, 50 पंजे 250, 50 को 5 से गुना करेंगे, 250 और 100 जोड़ेंगे, 350। 350 का मल्टीपल ही हो गया। एक साल का ब्याज दोबारा 3%। 50 साल का कितना होगा, 150%। 150% ब्याज हुआ, अमाउंट कितनी होगी, 100% जोड़ देंगे, 250, 250 इसका फैक्टर है। तो इसका मतलब यही आंसर होगा। ठीक है। अब इस सवाल को मैं और भी कई तरीकों से सोल्व कर सकता था। कई बच्चे जिद्दी होते, कहते हैं नहीं ये तो रटने वाली बात होगी। रटने वाली बात नहीं है भाई, ये सबसे बेस्ट मेथड था इस सवाल को सोल्व करने का। अब मैं और भी छोटे तरीकों से सोल्व कर सकता हूं, आपको पसंद भी आएंगे। आप कहते नहीं हम तो कंसेप्ट पढ़ते हैं। भाई कोई कंसेप्ट नहीं है। देखो आपको एक बात बताता हूं, देखना भी, कि मैं सब क्या सोल्व करता, मेरे को यहाँ भी अमाउंट थी, यहाँ भी अमाउंट थी।
तो मैं अमाउंट का रेशियो लिख लेता। मैं दिमाग में 1 मिनट सोचता तो 5 7 35 5 5 25, मैं दिमाग में सोचता। ये क्या हो गया, मेरा रेशियो हो गया, अमाउंट का रेशियो। उसके बाद 1 साल में कितना ब्याज मिलता है, 5%। टाइम पता नहीं, तो टाइम को मैं क्या कर लूंगा, अज्यूम कर लूंगा टी वर्ष, टी टाइम, ठीक है, टी ईयर्स। तो 1 साल का 5%, 30 साल का कितना ब्याज मिलेगा, 5T। और प्रतिशत क्या होगा, 100 + 5T। तो इसको भी रेशियो में लिख लेते हैं। ये अमाउंट थी, ये अमाउंट, तो ये पहली अमाउंट आ गई। दूसरी अमाउंट निकालूंगा तो 1 साल का कितना ब्याज है, 3%। 30 साल में कितना ब्याज होगा, 3T, और 100 जोड़ दूंगा। अब ये भी किसका, अमाउंट का रेशियो, ये भी अमाउंट का रेशियो है, तो दोनों बराबर, इनको बराबर रख दूंगा। तो ये कितना आएगा, 500, और ये 25T, और यहाँ पे 700, और ये आपका 21T। तो यहाँ पे क्या होगा, 25 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 4T, ठीक है। और 700 में से 500 घटेगा तो 200, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 50। 50 साल कौन सा ऑप्शन था, ये था। यहाँ मेरे को पेन ना के बराबर चलाना पड़ा है, बट मैं इतना एफर्ट क्यों कर रहा हूं। वहां पे मेरे को बिल्कुल पेन नहीं चलाना पड़ रहा है, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लिखना पड़ता है। जबकि ये भी कोई लंबा सॉल्यूशन नहीं है, ये भी कोई लंबा सॉल्यूशन नहीं है। इसके अलावा मैं भी सोल्व कर देता कि देखो ये दोनों क्या है, अमाउंट, तो मैं दोनों अमाउंट जोड़ दूंगा, 100 5, 100 100 200, और 5T और 3T 8T। ये कितनी वैल्यू हो गई, 3500। 2500 को जोड़ूंगा तो कितना होगा, 6000, ठीक है। एक बार इनको घटा देता हूं, 100 से 100 कट जाएगा, इन दोनों को, पहले अमाउंट को दूसरी अमाउंट को जोड़ दिया भाई मैंने। और एक बार दोनों अमाउंट को घटा देता हूँ, 100 से 100 कट जाएगा, 5 में से 3 घटाऊंगा तो 2T। 2T की वैल्यू कितनी आएगी, 3500 में से 2500 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 1000। और ये इसका 8T, मुझे 8T की वैल्यू मिल जाए तो क्या होगा, 200% की वैल्यू या 200 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। तो 2T कितना, 1000, 8T कितना होगा, 4000। ये 4000 उधर जाकर क्या होगा, घट जाएगा। तो 200% की वैल्यू कितनी आएगी, 6000 में से 4000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6000 में से 4000 घटाएंगे तो 2000। अब मैं 100%, क्योंकि कोई भी चीज कितनी होती है, 100%, 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 1000 आ जाएगी। तो मेरी प्रिंसिपल 1000 थी। मैं यू भी निकाल लेता, कोई लंबा थोड़ी है। मैं और भी इतने छोटे छोटे तरीके सिखा सकता हूँ, बट इनमें सोचना पड़ता है, लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी रूल चेक करना था। आपने जब ऑप्शन को देखा तो मेरे हिसाब से इसको ऑप्शन से सोल्व करने के अलावा कोई बेस्ट ट्रिक नहीं है। बाकी भाई जिद्दी होते कुछ बच्चे, जैसे मैंने एक बार अलजेब्रा में एक सवाल दिया था बच्चों को। सवाल क्या था, वो लीजेंड्स ऑफ मैथ का ही सवाल था, और उसको बहुत अटपटे लंबे तरीके सोल्व कर रहे थे, आधा पेज भर रहे थे, ठीक है। सवाल यूं था कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0, देन आपको एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी। वो एक्सप्रेशन क्या था, x रेज टू पावर 5 3x4 प्लस 260। अब 2 4 बच्चे, कुछ बच्चे आपको बोले कि सर आपने तो ये ट्रिक रट रखी है। अरे भाई आप बेसिक नहीं पढ़ते हो, ये कोई ट्रिक ही नहीं है। मैंने जो सोल्व किया था, मैंने कैसे सोल्व किया था, मैंने कहा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप इसकी जगह आपको कुछ नहीं करना। मैंने क्या कहा था, इसकी क्यूब कर दो, जो एक्स वाला कोफिशिएंट, 3 की क्यूब कितनी आएगी, 27। और ये जो 9 है ना उस तरफ जाएगा, यहाँ माइनस है तो उधर प्लस, इधर प्लस है तो उधर माइनस, इधर माइनस है तो उधर प्लस, तो इधर प्लस है उस तरफ माइनस, और साथ में कॉन्स्टेंट टर्म। तो 27 निम 243, 243 में से 200 माइनस का 243 और प्लस का 260, तो आपका आंसर क्या गया था, 17। अब वो पता नहीं क्या क्या इस सवाल को सोल्व करने के लिए क्या क्या कर रहे थे, क्या तरीके सिखा रहे हैं। वो बेसिक नहीं है भाई। इसका बेसिक है कि आपको ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इसका बेसिक इस सवाल का क्या है, आपको ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपको एक बड़े से एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना, ये एक पैटर्न में, अगर कोई इसको गौर से देखे, क्या है कि इसका स्क्वायर हो रहा है, फिर 3, फिर इसके बाद इसका स्क्वायर,
तो ये किस पे आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी पे पूछा गया सवाल है। ये क्या होता है, ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो पहले वाले का स्क्वायर और लास्ट वाले टर्म का स्क्वायर, आपका बी तो कितना हो गया, ये आपका ए स्क्वायर है, ये ए तो आपका एक्स है और बी आपका कितना है 3। तो देखो पहले क्या आपका ए स्क्वायर दोबारा ए कितना है एक्स, फिर उसके साथ क्या गुना है बी, फिर उसके बाद आपके पास बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो आपको गिवन था ये आपको क्या था, गिवन था। तो ये एक पैटर्न नहीं, एक आइडेंटिटी पे सवाल था। आइडेंटिटी पे सवाल होता है ना तो आप उसको सीधा लिख सकते हैं। कल को आपसे यूं भी पूछ लिया जाए, आप पूछने को a5 माइनस b5 इस आइडेंटिटी पे सवाल पूछ ले, या a4 प्लस b4 इस आइडेंटिटी पे सवाल पूछा जा सकता है। सॉरी a4 माइनस b4 प्लस नहीं भाई, a4 माइनस b4 पे सवाल पूछा जा सकता है, या आपसे a5 प्लस b5 पे भी सवाल पूछा जा सकता है। अब आप वो आपको जो ट्रिक सिखा रखी ना, मैंने जो सिखाया है ना, ये जो सिखाया है, ये मैंने एक वीडियो डाल रखा, आप उसमें देखना, उसमें देख लेना, एक्सप्लेन भी किया है। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो जो ये सवाल है ना, ये जो कंसेप्ट है, इसी तरह से आप बड़े आइडेंटिटी पे भी सवाल पूछा है तब भी यूज कर सकते। तब आपको एक्स प्लस 1/x की फॉर्म अगर 5 डिग्री में पूछा जाए तब आप उसको x प्लस 1/x पे सोल्व करके देखना, बड़ा मुश्किल होगा। मैं एक सवाल के लेके आऊंगा अगले वीडियो में, एक सवाल लेके आऊंगा, एक नहीं 2-3 सवाल लेके आऊंगा, आप फिर उसको x प्लस 1/x के कंसेप्ट से सोल्व करना। वो रटने वाली बात थी और जबरदस्ती का टाइम खराब करने वाली बात थी। टाइम खराब करना है तो भाई घूमा आप लीजेंड्स के पीछे, बट अगर आपको सीखना है तो शुरू से आखिर तक आपको अच्छी चीजें सिखाई जाएंगी। आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से सवाल को कैसे सोल्व करें सिखाया जाएगा। पहले बेसिक डिटेल में पढ़ाया जाएगा। एक बार बेसिक डिटेल में पढ़ लिया ना तो आपको बार बार ये कोचिंग और ये कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, आपको आपसे सवाल होंगे सोल्व। कितना भी नया सवाल आ जाए आपकी स्पीड भी आएगी, आपके अंदर स्पीड भी आएगी। आपके अंदर स्पीड क्यों नहीं आ पाती है, क्योंकि आप रटते हैं चीजों को। और थोड़ा सा बच्चे क्या होते हैं, बहुत से क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं, तब टेस्ट क्लियर कर जाते हैं। एक बार बिल्कुल नया पैटर्न कर दिया जाएगा ना, उस दिन आपसे कोई भी रिटर्न आपसे क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। पहले बेसिक पढ़िए, उसके बाद आप चीजों को एनालाइज करिए, और आप बेसिक पढ़ने के बाद चीजों को एनालाइज करेंगे ना, और मेरे चैनल से पढ़िए आप। मैं हर सवाल को किस तरह से छोटे तरीके से सोल्व करूंगा ये आपको सिखाऊंगा, आप खुद सीख जाएंगे कुछ दिन में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा करेंगे, अपना भी फायदा करेंगे। चलो ठीक है, अब आप अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलजेब्रा की दूसरी क्लास आएगी, उस क्लास में काफी कुछ नया होगा, अच्छा होगा, जबरदस्त होगा। और 5-6 बेसिक वीडियो पढ़ने के बाद अलजेब्रा के आप कैसा भी सवाल आए, कहीं से भी कोई सवाल आए, आप उसको तुरंत सोल्व करेंगे, ये मेरा दावा है। एक बार जब मैं क्वेश्चंस करा दूंगा उसके बाद पहले तो मुझे चीजें इंप्लीमेंट करके दिखानी पड़ेंगी। पहले बार बेसिक पढ़ाऊंगा, बेसिक पढ़ाने के बाद चीजें इंप्लीमेंट कैसे करें ये चीज सिखाऊंगा। उसके बाद क्या होगा, आपको मैथ कभी मुश्किल नहीं लगेगा, मैथ से डरना छोड़ देंगे आप। ठीक है, टेक केयर, अगले वीडियो में मिलते हैं।